श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। चंद्रबाई बाबा को पहचान नहीं पाई। चंद्रबाई बोरकर के संबंध में बाबा ने कहा था कि यह अपने पूर्व 7 जन्मों से मेरी बहन है। मैं जहाँ भी जाता हूँ यह मेरे साथ ही रहती है। एक बार चंद्रबाई पंढरपुर गईं। वहाँ उन्हें कोकिला व्रत करने की प्रेरणा हुई। कोकिला कोयल नाम की एक भारतीय पक्षी है। व्रत में कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के हेतु वे श्रावण माह में कोपर गांव में आकर रुकी। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास जुलाई और अगस्त माह के बीच में पड़ता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें भक्त कई प्रकार के व्रत और पूजा पाठ करते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम चंद्रबाई दत्त घाट की परिक्रमा कर गोदावरी में स्नान करती। एक दिन पूजन करते हुए उनके मन में बाबा का दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उनके व्रत के अंतिम दिन उन्हें अवश्य ही दर्शन देंगे। गुरुवार को एक युवा फकीर उनके पास आकर उनसे भाखरी, गुड़ और लहसुन की चटनी मांगने लगे। वे बोली, इस पवित्र माह में हम लहसुन और प्याज खाने से परहेज करते हैं, इसलिए मैं आपको लहसुन की चटनी कैसे दे पाऊंगी। अब मैं तो यहाँ व्रत पूर्ण करने आई हूँ। फकीर को भिक्षा देने के लिए मना करने का चंद्रबाई को बहुत पछतावा हुआ, इसलिए मन शांत करने के लिए वे शिरडी चली आईं। वे श्रीमती जोग के साथ द्वारिका माई आईं और उन्हें देखते ही साईं बाबा बोले, इसने मुझे भाकरी, गुड़ और लहसुन की चटनी देने से मना कर दिया और अब यह यहाँ आ गई है। यह सुनकर चंद्रबाई को प्रमाण मिल गया कि उनके व्रत के आखिरी दिन बाबा ने ही आकर उन्हें दर्शन दिए थे। वे बहुत धीमे स्वर में बोली कि वे उन्हें भिक्षा देने ही आई हैं। श्रीमती जोग उन्हें सुन नहीं पाई और बोली, ये आपका दर्शन करने आई हैं। इस अवसर पर बाबा ने कहा, यह अपने पूर्व 7 जन्मों से मेरी बहन है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त होने पर हम उन्हें पहचान पाने में सफल होते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब मार्ग मत भटकना। अब एक नई लीला को सुनिए। इन सज्जन का पूरा नाम व साईनाथ महाराज से इनकी भेंट के वर्ष की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन्हें भाई के नाम से संबोधित करेंगे। ये कोल्हापुर के रहने वाले थे। एक बार जब वे अपने रिश्तेदार से मिलने मुंबई गए तो वहाँ इनकी भतीजी ने इनके माथे पर लगी चोट के कारण और उस पर आए निशान के विषय में पूछा। भाई बोले, अरे यह निशान तो मुझे साईं बाबा ने उपहार स्वरूप दिया है। जब मैं युवा था तब मैं अपने दोस्तों के साथ शिरडी गया। मैंने सुना था कि बाबा अपने पाँव में घुंघरू बांधकर नृत्य करते थे, भक्तों से अधिक मात्रा में धन मांगते और लोगों पर चिल्लाते थे। मैं उन्हें अपमानित करने की इच्छा से वहां गया था। मैं देखना चाहता था कि वास्तव में उनमें कुछ दिव्य शक्तियां हैं या वे एक केवल जादूगर ही हैं। कष्टदायक और लंबी यात्रा पूर्ण कर हम शिरडी पहुंचकर द्वारिका माई गए। उस समय वहां कुछ भक्तगण भजन गा रहे थे और अन्य वाद्य यंत्र बजा रहे थे। साईं बाबा भी आनंद लहर पर सवार होकर नृत्य करने लगे। खड़ताल खड़ग उठे, वीणा झंकृत हो उठी। मीठी मीठी तालियों से भक्त भजनों में साथ देने लगे। संगत झूम रही थी। बाबा भी दोनों हाथों में मंजीरे लेकर ताल से ताल मिला रहे थे। भक्तगण अभंग गा रहे थे। ईश्वरा ला आपण पाहू शकतो, ईश्वराचे दर्शन होते। अर्थात आप ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है। जैसे ही हम वहां जाकर बैठे, बाबा बोले, ये मुझे अपमानित करने के लिए ही यहाँ आए हैं। और बाबा ने मंजीरे मेरी ओर फेंके। मंजीरे आकर मेरे माथे से टकराए और मेरे माथे से खून बहने लगा, लेकिन बाबा ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया और पुनः नाचने लगे। वहाँ उपस्थित भक्तों ने मेरे जख्म पर उंगली लगाई और खून रोकने के लिए उस स्थान पर जोर से दबाव डाला। तुरंत ही खून का बहाव रुक गया। फिर बाबा ने अपने सामने हम सब की जेबें खाली करवाई। हमारे सारे रुपए और पर्स लेने के बाद बोले, अब जो तुम देखने आए थे वह सब देख लिया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उस समय तक रात हो चुकी थी।
चारों ओर गहन अंधेरा छा चुका था। हम भूखे, थके हुए और धनहीन थे। बाबा ने वहां से जाने का आदेश दे दिया था, इसलिए हमारे पास वहां रुकने का कोई विकल्प भी नहीं था। सो हमने कोपर गांव की ओर चलना आरंभ कर दिया। सड़क पर रोशनी की व्यवस्था न होने के कारण चहु ओर गहन अंधेरा था। प्रकाश के अभाव के कारण हम रास्ता भटक गए। इस मुसीबत की घड़ी में बाबा पर दृढ़ विश्वास कर हमने उन पर अपना सारा भार डाल दिया और मार्ग में आगे बढ़ते गए। अचानक हमने पत्थर पर किसी को बैठकर चिलम पीते हुए देखा। मैं उनकी ओर गया और बोला, बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें स्टेशन का मार्ग बताएंगे? हम आपके बहुत आभारी होंगे। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। वह बर्फ की तरह ठंडा था। मैं कांपने लगा। बाबा हमारे साथ 5 कदम चले और कोपरगांव स्टेशन हमारे बिल्कुल सामने था। बाबा बोले, अब मैं वापस जाता हूँ, आगे मार्ग मत भटकना। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए। उसी क्षण मेरी अज्ञानता और अहंकार सब जलकर राख हो गए। साईं द्वारा भाई का हाथ पकड़ना उसे महान ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देने का घोतक है। साईं के स्पर्श से उसकी ऊर्जा शक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंची। वह उसके आध्यात्मिक पूर्ण जन्म का सूचक थी। जीवन में नव चेतना का संचार हुआ, जिससे उसके भीतर विवेक जागृत हुआ। वह अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाया, समझ पाया कि क्या सही है और क्या गलत। साईं की अनुकंपा से उसके भीतर प्रकाश उज्जवल हुआ। हृदय प्रफुल्लित एवं आत्मा आनंदित हो गई। मन की बोझिलता भी जाती रही। चित्त रुई सा हल्का हो गया। अनहद की घंटियां बज उठी और उसके पोर पोर में दिव्य तरंगे दौड़ने लगी। जब जीवन में सतगुरु का पदार्पण होता है तो वे अंतराकाश का सूर्य प्रदीप्त करते हैं। इस सूर्य के प्रभाववान प्रकाश में प्राण चेतना सक्रिय हो उठती है। उसी के प्रभाव से ऊर्जा शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। जीवन से बसंत राज समान इंद्र धनुष छटा बिखर जाती है। सतगुरु की सत्ता आसमान से भी ऊंची और सागर से भी गहरी होती है। जहाँ माया भक्तों को गिराने की भरसक कोशिशें करती है, वहीं गुरुदेव वर्षा करते हैं और अपने रहम व करम के खजाने की। साईं ने भाई पर जो आध्यात्मिक चोट मारी थी, उस चोट पर भाई ने भक्ति की मरहम लगा ली। अगर उस चोट को भाई हरा रखते तो अहंकारी सियानेपन से हमेशा ही हृदय में तर्क वितर्क के दर्द की टीस उठती रहती। साईं की दिव्य योजना ने भाई को सीढ़ी में हुए अपमान को अपने आत्म कल्याण की सीढ़ी बना लिया। वे साईं के शब्दों की गहराई को समझ चुके थे। अब मेरे समक्ष प्रश्न था कि वापसी का टिकट और भोजन का। तभी मेरे एक मित्र ने कहा, अरे देखो, मेरी जेब अचानक से भारी हो गई है, जरा देखूं तो इसमें क्या है। और महान आश्चर्य, हमारे पर्स और उनमें रखे रुपए सब पहले ही की भांति भर गए थे। इसके पश्चात हमने भरपेट भोजन ग्रहण किया और कुशल पूर्वक घर पहुंच गए। बाबा द्वारा प्रसाद स्वरूप मिला चोट का निशान मुझे जीवन पर्यंत आध्यात्म के पथ पर भटकने नहीं देगा। जब हम झूठे संसार में मार्ग में भटक जाते हैं, तब सद्गुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें सतपथ की ओर अग्रसर करते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।